सकता कि भारत माता का आंचल कितना आनंददायी, कितना सुखदायी, कितना फलदायी है। एक ऐसे छोटे से राज्य से निकलकर जिसकी अपनी भौगोलिक सीमा केवल 5 जिलों तक हो, लेकिन आज भी मैं अभी बनारस गया था। बनारस में मैंने अपनी उस बात को केवल मन में किया, मुंह से बोल भी नहीं सकता था कि बनारस का आज अगर आनंद है, उस आनंद में अगर अहिल्याबाई का योगदान हटा दो तो ऐसा लगता है कि बनारस पूरा सूना हो जाता है। पूजा किसकी करते हैं? आज विश्वनाथ धाम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारे लिए आनंद की बात है। वह अहिल्या माता का उस समय का संकल्प हमारे बीच में है, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योतिर्लिंग, और केवल अकेले विश्वनाथ धाम की बात नहीं, पूरे देश के 12 ही ज्योतिर्लिंग में अगर आज भी सबसे पहले पूजा किसी की लगती है तो अहिल्या माता के माध्यम से लगती। पहली पूजा का अधिकार उन्होंने धारण किया। और इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ धाम के अंदर तो आज भी परंपरा ये बना के रखी है। गंगा की कांवड़ यात्रा तो समझ में आती है, लेकिन रामेश्वरम से प्रतिदिन जल आकर के विश्वनाथ धाम का जलाभिषेक करेगा, ये परंपरा आज भी बनाना यह आश्चर्य की बात है। आपने ढाई सही कहा कि कोई शासन की सुव्यवस्था कैसी हो सकती। आज वाहन साधन से रामेश्वरम आज भी दूर है, लेकिन उस समय से लगाकर निरंतर प्रतिदिन कांवड़ यात्रा आएगी और रामेश्वरम का जल हमारे बाबा विश्वनाथ पे चढ़ेगा। मैं तो उज्जैन में आता हूँ, हमारी सावन की एक समय की सवारी राजमाता जी के नाम पर है। उज्जैन के कदम कदम पर कई होलकर का बाग, होलकर के मंदिर, राम लक्ष्मण का मंदिर, लगातार ये 3000 से ज्यादा मंदिर अगर उनने बनाए हैं। और इसके अलावा भी जो उनका अपना मूल भाव है, वो भाव हमको आज भी रोमांचित करता है। मेरे राज्य में तो छोड़ो, इस देश में भी कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए। सदैव सबकी चिंता करने वाली ऐसी वात्सल्यवाही माँ के लिए वाकई हमारे मन में जो उद्गार है वो बोलने की बजाय करने के लिए है, शासन के माध्यम से। और वर्तमान में आपने दिल्ली की बात कही डॉक्टर सोनल जी, ये जो रायसीना गांव है जहां राष्ट्रपति भवन बना, ये भी अहिल्या माता का ही तो था गांव। इतिहास देखें अगर तो दिल्ली के अंदर वो रायसीना पूरा गांव होलकर की तलवार ने अपने बलबूते पर जीत के झंडा गाड़ा है, उससे बड़ा प्रमाण क्या हो। तो वहां उनके अपने ऐसे कदम कदम पर अनंत ऐसे चिन्ह छिपे हुए जो उनके अपने शासन काल की सुव्यवस्था के बहुत स्पष्ट प्रमाण भी है। और आई ने सही कहा कि मोडी लिपि के माध्यम से उसका अनुवाद कराते हुए वो सारे शासन की व्यवस्थाओं के लिए, बाकी ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाली व्यवस्थाओं के लिए, उनके जीवन के ऐसे विविध प्रसंगों को सबके बीच उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से उसका अनुवाद भी कराएंगे और उसका पुस्तक प्रकाशन कराते हुए स्कूल और कॉलेज के लिए शिक्षा नीति का भी हिस्सा बनाएंगे, ताकि राजमाता जी के माध्यम से अहिल्याबाई का जीवन नई पीढ़ी तक भी मिले। मेरी अपनी ओर से सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामना, और उम्मीद करता हूँ कि बाद में 4 तारीख बाद जब हट जाएगी इस समिति के माध्यम से पूरे देश में भी आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम बताएंगे, शासन उस व्यवस्था में भी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। पुनः एक बार आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।